प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं नमो लोये शव्विसाहुणम् एषो पञ्चनमो यारो शव्वी पावपणाशिणो मङ्गलानं च सव्वेशिम् परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालपति नौ देवताओं की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाय जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोषाय जी महाराज की। ओम। जो प्रसंग चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस प्रसंग के बारे में वास्तव में बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। सम्यक दर्शन का, सच्ची आस्था का, विश्वास का, रुचि का, प्रतीति का, जिस ध्यान से सुनेंगे सब, जिस सम्यक दर्शन के अभाव में अभी मैं देख रहा था, इसमें लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सम्यक से रहे ध्यान दुख का ही खजाना है। यदि सच्चा श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो ध्यान भी दुख का खजाना है और तपस्या का फल भी संताप मात्र है। स्वाध्याय भी उतना फल नहीं दे सकता सम्यक दर्शन के अभाव में। अज्ञानी जनों के द्वारा किया गया इंद्रिय निग्रह भी अच्छा फल देने वाला नहीं है सम्यक दर्शन के अभाव में। अनुपम दान, ब्रह्मचर्य निश्चय से श्री अनंत चतुष्टय को नहीं दे सकते। तीर्थादि की यात्रा पूर्ण फल नहीं दे सकते सम्यक दर्शन के अभाव में। सभी धार्मिक कार्य सम्यक दर्शन के बिना अंतर्गडु, मतलब बाहर में तो ठीक दिख रहा है, अंदर में फोड़ा पका हुआ पीप भरी है। तो जैसे अंदर में पीप भरी है, ऊपर से ठीक दिख रहा है, वो ठीक नहीं माना जाता, पीड़ादायक होता है। वैसे ही सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची रुचि, सच्ची प्रतीति के बिना ये सारी धार्मिक क्रियाएं अंदर में जब पीप भरे फोड़े के समान है। ऐसा कहा गया है। इसलिए इस विषय को पूरे काम छोड़ करके सुनना, समझना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्या क्या बताया जा रहा है, ये बहुत सुनने समझने जैसी चीज है। एक बहुत अच्छी बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग। जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र है, इसमें कहा है
दानम ज्ञान धनाय दत्तमस्कृत पात्राय सद्वृत्तये चीर्णानि योग्र तपांसि तेन सुचिरम पूजाश्च बह्व्या कृता शीलानां निच्या सहामल गुणैः सर्वा समासादितः दृष्टस्तुम येन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेणक्षणम्। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की तुलना की जा रही है। ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना की जा रही है, बहिरात्मा और अंतरात्मा की तुलना की जा रही है, सच्चे और झूठे धर्मात्मा की तुलना की जा रही है। कि एक तो अज्ञानी दान दे रहा है, अज्ञानी कहें, बहिरात्मा कहें, मिथ्या दृष्टि कहें, संसारी कहें, अनंत भवों को धारण करने वाला, अनंत दुखों को भोगने वाला जीव कहे, उसने उन मुनिराज को दान दिया मिथ्या दृष्टि ने। किनको? जिनका ज्ञान ही धन है। मिथ्या दृष्टि ने उन मुनिराज को दान दिया है जिन मुनिराज का ज्ञान ही धन है, और अनेक बार दान दिया। वो पात्र हैं, सम्यक चारित्र के धारी मुनिराज हैं, उनको अनेक बार दान देवे, जितना पुण्य संचय करेगा, चिरकाल तक तपस्या करे, जितना पुण्य संचय करेगा, बहुत सारी पूजा विधान करे, जितना पुण्यबंध करेगा, बहुत समय तक शील व्रत पाले, निर्मल गुणों के साथ, अच्छे अच्छे गुणों के साथ, वो जितना पुण्य बंद करेगा उतना पुण्य। एक सम्यक दृष्टि, जिसे ज्ञानी कहें, अंतरात्मा कहें, वो एक क्षण भर के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके एक धोख देगा, उतने में उतने कर्मों की नजरा कर लेगा। समझ रहे? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की क्या विशेषता है? सम्यक दृष्टि ने एक झलक जिनेंद्र भगवान को देखा, धोख दी, इतना पुण्य बंद कर लिया उतने मात्र में, कि मिथ्या दृष्टि ने सम्यक चारित्र के धारी ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे मुनिराज को अनेक बार दान देगा तो भी उतना पुण्य बंद नहीं कर पाएगा। चिरकाल तक तपस्या करेगा तो भी पुण्य बंद नहीं कर पाएगा, चिरकाल तक पूजा विधान करेगा तो भी पुण्य बंद नहीं कर पाएगा, और अनेक अच्छे अच्छे गुणों के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो भी उतना पुण्य बंद नहीं कर पाएगा। ये सब करके और सम्यक दृष्टि मात्र एक झलक देवशास्त्र के दर्शन करेगा, एक धोख देगा, उतने में पुण्य बंद कर लेगा। आप समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। अब बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन करते रहो, खूब सेवा पूजा, तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, क्या लाभ होने वाला, कितना होने वाला, आपने मान लगाइए इससे। कि जबकि कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ने एक बार देवशास्त्रों के दर्शन की, एक धोख दी, उसको उतना पुण्यबंद हो गया कि मिथ्या दृष्टि चिरकाल तक सम्यक चारित्र के धारी ज्ञान के धनी मुनिराज को आहार देवे, चिरकाल तक तपस्या करे, चिरकाल तक पूजा विधान करे, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करे, दान देवे, तीर्थ यात्रा करे, तो भी पुण्यबंद नहीं कर सकता। ऐसी महिमा सम्यक दर्शन की है बंधुओं। और आगे कहते हैं इसी जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र नंबर एक श्लोक छंद 21 नंबर में, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। शिव सुख मज्र स्त्री संगमम चाविलस्य सोम अभिनियमयन्ति क्लेश पासेन किंचित भय में हेतु बचस्ते भोवते भावयंतस तद्भयमपि सस्वल लील्या निर्विषामा। कई अज्ञानी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष पाने के लिए अपने आप को बहिरंग तपस्या के क्लेश से संतापित करते हैं,
कैसे पाने? स्वर्ग और मोक्ष पाने के लिए कई अज्ञानी जीव बहिरंग तपस्या से मात्र अपने आप को संतापित करते हैं। उपवास करेंगे, नीरस करेंगे और अनेक तरह की तप, भूख प्यास, ठंडी गर्मी सहेंगे। लेकिन आचार्य यहाँ पर जो मुनिराज ने स्तुति लिखी है, वे कह रहे हैं कि हे भगवान, ज्ञानी जन तो आपके वचनों को पढ़ करके, सुन करके, मनन करके सहज में ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कितना अंतर है अज्ञानी और ज्ञानी की चर्या चेष्टा में, सोचिए। एक और अज्ञानी अनेक तरह की तपस्या कर रहा है, बहिरंग काय क्लेश कर रहा है, और दूसरी ओर ये ज्ञानी जन जिनवाणी का अध्ययन, चिंतन, मनन करके स्वर्ग और मोक्ष को अनायास ही प्राप्त करते हैं। ऐसी महिमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की है बंधुओं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। लेकिन अज्ञानी कहाँ सुनने और समझने के लिए तैयार है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन, जिसे सच्ची आस्था कहते हैं, रुचि कहते हैं, प्रतीति कहते हैं, विश्वास कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी बताया था कि बिना विश्वास के आपका लोक व्यवहार बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आप ना अपनी कन्या देंगे किसी को, ना किसी को उधार देंगे, ना कोई व्यापार करेंगे, ना कोई लेन देन करेंगे, कुछ भी नहीं करते। जो चल रहा है सारा का सारा विश्वास के बल पर चल रहा है। जब बिना विश्वास के आपका जरा भी लोक व्यवहार नहीं चल सकता है, तो बिना विश्वास की, आस्था की, रुचि प्रतीति के, बिना श्रद्धान के मोक्ष मार्ग में कैसे चल सकोगे? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। हे भव्य जीवो, ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। आपको तो ऊपर सारी सीढ़ियां चढ़ कर के मोक्ष महल में पहुंचना है, लेकिन ये सम्यक दर्शन रूपी पहली सीढ़ी पर ही कदम नहीं रखोगे तो ऊपर की मंजिल में कैसे पहुंच सकोगे? इसलिए आत्म कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान चाहते हो, तो ये सम्यक दर्शन को धारण करो। सच्ची आस्था, रुचि, विश्वास जगाने की अपने अंदर कोशिश करो। झूठी आस्था विश्वास से कुछ भी नहीं होता। अरे जरा सी शंका हो जाए तो लोग व्यवहार बिगड़ जाता है, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। भले कितनी घनिष्ठ संबंध हो, जरा सा संदेह उत्पन्न होते ही भी संबंध चरमरा जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत दिन से सोने के लिए जगह ना मिली हो, अनेक दिन का जागा हो, निशा जागरण किया हो, और कोई एक अच्छा एसी रूम दे दे उसको, कहे इधर अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास डल्लब का गद्दा बिछा हुआ है, सब व्यवस्था है, आप यहाँ सो जाइए। बस परसों एक काला नांग था यहाँ, आज नहीं है, परसों था। वो कई दिन का बेचारा सोया नहीं था, सोएगा वो उस कमरे में। जरा सी शंका से जब नींद भाग सकती है, तो इस मोक्ष मार्ग में देवशास गुरु के प्रति शंका हो जाए, सात तत्वों के प्रति शंका रहे, या ज्ञान ही ना हो अथवा विपरीत ज्ञान हो, तो ऐसी स्थिति में आप मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकेंगे, आत्मा का भला नहीं कर सकेंगे। अनादिकाल से आज तक अनंतानंत भाव धारण किए, अनंतानंत बार जैन कुल भी मिला, मनुष्य पर्याय मिली, देवशास गुरु मिले, लेकिन और
ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन नहीं किए, देवशास्त्रों के दर्शन भी किए, पूजन भी की, समोषण में भी गए, दिव्य ध्वनि भी सुनी और सुनकर के दीक्षा भी ले ली और तपस्या भी की और तपस्या करके 9वें गिरिवेक तक चले गए। 9वें गिरिवेक जाना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े उत्तम संज्ञान के धारी, श्रेष्ठ चर्या के धारक, निर्दोष महाव्रतों का पालन करने वाले महामुनि 9वें गिरिवेक जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद 9वें गिरिवेक में 31 सागर की आयु मिली। एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं, अब अनंत का 31 सागर 31 बार गुणा करो कितना होगा। इतने लंबे समय तक शुक्ल लेसा के साथ रहे, अवधि ज्ञान रहा, अहमेंद्र बन कर के रहे, कोई बीवी बच्चे नहीं पालने थे, कोई सर्विस बिजनेस नहीं करनी थी, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं था, कोई इति भीति इत्यादि की बाधा नहीं थी, कुछ भी विघ्न बाधा नहीं थी। अनंतों बार 31 सागर की आयु मिली और तत्व चर्चा तो करते रहे, लेकिन उस तत्व चर्चा के ऊपर श्रद्धा नहीं हुआ, आस्था नहीं बैठी, विश्वास नहीं हुआ, रुचि प्रतीति अंतरंग में जागृत नहीं हुई और न होने की वजह से सम्यक दर्शन नहीं हो सका। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर में अपन लोग पड़े हैं, जन्म जरा मरण के कष्ट भोग रहे हैं, वचनातीत कष्ट भोग रहे हैं। बंधुओं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि भोजन से भी ज़्यादा जरूरी होती है श्वास लेना, उस श्वास लेने से भी ज़्यादा जरूरी है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना। हार्ट फेल हो जाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि श्रद्धा का फेल हो जाना नुकसानदायक है। श्रद्धा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है। बहुत बड़ा प्रश्न है, सवाल है कि क्यों श्रद्धा नहीं हुई। सोचो, जो भगवान वीतराग हैं, वीतराग है मतलब राग द्वेष नहीं है, अब वो जो कुछ कह रहे हैं बिना राग द्वेष के कह रहे हैं, उनकी जो दिव्य ध्वनि खेल रही है बिना राग द्वेष के खेल रही है। सर्वज्ञ हैं, अज्ञान भी नहीं है, जो कुछ कह रहे हैं 100% देखा हुआ है, सही देखा है, जैसा देखा वैसे ही कह रहे हैं और हितोपदेशी है। जो संसारी प्राणी थोड़ा सा हमारा भला करते हैं, माता पिता या भाई बंधु, कोई मित्र पड़ोसी इत्यादि थोड़ा सा भला करते हैं, हित करते हैं, हमें उन पर विश्वास हो जाता है। आश्चर्य है कि जो प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं, पूर्ण वीतरागी हैं, राग द्वेष से नहीं बोल रहे हैं, पूर्ण सर्वज्ञ हैं, 3 लोक 3 काल की द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जान रहे, उन हितैषी भगवान के वचनों पर हमें विश्वास नहीं हुआ, आस्था नहीं हुई। कितनी आश्चर्य की बात है। संदेह भी बच्चों पर हो जाए, संसारी प्राणियों पर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वे सत्य के महाव्रत के धारी नहीं है, झूठ के त्यागी नहीं है, सभाषा समिति की धारी नहीं है और हितैषी भी नहीं है, शुभचिंतक भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है। वे रागी द्वेषी कामी क्रोधी हैं, संसारी प्राणी स्वार्थी हैं, उन पर विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं। लेकिन जो भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, हितोपदेशी हैं, उन पर क्यों श्रद्धा नहीं हुआ, क्यों विश्वास नहीं हुआ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और वो जो उन्होंने जिस मार्ग से चल करके भगवान बने हैं और जो भगवत्ता है यही हमारी उपाधि है, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसी पद में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वीतरागता प्राप्त होगी। क्यों विश्वास नहीं हुआ बताइए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हमने भगवान का विश्वास क्यों नहीं किया। भगवान के भरोसे तो बैठे रहे पर भगवान पर भरोसा नहीं किया।
भगवान का भरोसा करना आवश्यकता, भगवान के भरोसे बैठे रहना नहीं था। भगवान ने कहा है कि मैंने सब कुछ देखा है, 100% सत्य है, लेकिन आपको तो 100% पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। मेरे देखने से आपका कल्याण नहीं होने वाला, मेरी दिव्य ध्वनि खिराने से आपका कल्याण नहीं होने वाला, मुझे भगवत्ता प्राप्त हो जाने से आपका भला नहीं होने वाला। आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको स्वयं अपने कदमों से चलना होगा, अपना माथा लगाना होगा। लोक व्यवहार से भी आपको समझना चाहिए, जब सारे लोक व्यवहार के काम आप करते हैं तभी होते हैं, बिना किए हो जाते क्या? नहीं होते। तब फिर आत्म कल्याण कैसे दूसरों के भरोसे हो जाएगा? दूसरों के भरोसे यदि कल्याण होता ना, दूसरों के भरोसे यदि कुछ होता तो गधा अभी तक कभी का इंसान बन गया होता। लेकिन दूसरों के भरोसे अपना कल्याण नहीं हो सकता है, भला नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए ये 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, जो अवयव हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण है। जैसे अपनी बॉडी, अपना शरीर 8 अंगों से मिलकर के बना है। 2 हाथ, 2 पैर, 4 सिर, 5 सीना, 6 पीठ, 7 पुट्ठा, 8 और सिर। एक 8 ही लेना कुल मिला के, 2 हाथ, 2 पैर, सीना, पीठ 6, पुट्ठा 7 और सिर 8। तो मान लीजिए एक एक अवयव को निकाल दीजिए आप। दोनों हाथ निकाल दीजिए, सीना निकाल दीजिए, पीठ निकाल दीजिए, सिर निकाल दीजिए, पुट्ठा निकाल दीजिए, बताइए शरीर बचेगा? इन अंगों के मिलाने से ही शरीर बना है। वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंगों के मिलाने से ही सम्यक दर्शन बनता है। सच्ची श्रद्धा, आस्था, विरुचि, प्रतीति कहलाती है। उन अंगों का पालन करना ही सम्यक दर्शन को पालन करना है, सम्यक दर्शन को धारण करना है, और उन 8 अंगों के माध्यम से ही अपना कल्याण करना है। कोई अंगों का पालन ना करे और अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो उसका भ्रम है। प्रवृत्ति में रहे, चर्या में रहे, व्यवहार में रहे, अधस्तन भूमिका में रहे, और वो 8 अंगों का पालन ना करे तो वो निश्चित ही अकर्मण्य है, आलसी है, प्रमादी, आस्था से रहित है, कर्तव्य से विहीन माना जाता है। तो आप सभी लोगों को ये 8 अंग देखिए, शरीर के 8 अंगों में घटाइए। जैसे आप कभी भी यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैर आगे बढ़ता है? दायां, बायां बढ़ता? दायां। दायां पैर आगे बढ़ता है। क्या दायां पैर कुछ शंका करता है कि जाएं कि नहीं जाएं? यदि शंका होती है तो पैर आगे बढ़ता है? नहीं बढ़ता। जब आप निशंक होते हैं तभी दायां पैर आगे बढ़ता है कि नहीं जाना है और सफलता मिलेगी, तभी आपका दायां पैर आगे बढ़ता है। तो दाएं पैर को आप निशंकित अंग की उपमा दे दीजिए। इतना निशंक आपको होना है मोक्ष मार्ग में, देव शास्त्र गुरु के विषय में, 7 तत्व के विषय में, तभी आप मोक्ष मार्ग में कदम रख सकेंगे। यदि निशंक नहीं हुए तो मोक्ष मार्ग में एक कदम भी गति नहीं होगी, एक सीढ़ी भी आप नहीं चढ़ पाएंगे। दूसरा बायां पैर है। जैसे ही दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो बायां पैर कोई डिमांड रखता है, कोई उसकी अपनी ख्वाहिश, इच्छा होती है कि ऐसा होगा तो हम चल रहे, नहीं तो नहीं। जैसे ही दायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर उसके साथ हो लेता है, उसके साथ चल देता है। इसी तरह से आपको नेकांक्ष होना पड़ेगा बाएं पैर की तरह, कि मोक्ष मार्ग में हम चल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की आस्था रुचि प्रतीति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें कोई इच्छा नहीं रखना है, कोई डिमांड नहीं रखना है, कोई प्री प्लानिंग पहले से नहीं करना है कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, संसार के कोई 169 महापुरुषों के पद हैं, मिलेंगे कि नहीं, भोगभूमि मिलेगी कि नहीं, विद्याधरों के वैभव मिलेंगे कि नहीं, कोई इच्छा नहीं। बाएं पैर की तरह निकांक्ष हो जाइए। और जैसे आप शौच जाते हैं तो शुद्धि कौन सा हाथ करता बताओ?
बायां हाथ करता है ना। अरे मल साफ करने जैसा थर्ड क्लास का काम है, वो मान लो बायां हाथ मना कर दे, हम नहीं कर रहे, बोलो क्या होगा? आप लैट बाथ से बाहर निकल आएंगे? जब लैट बाथ से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो दूसरा कुछ काम कर पाएंगे? सारे काम रुक जाएंगे ना। तो जैसे बायां हाथ बिना गिलानी किए ही सफाई करता है, वैसे ही आपको भी धर्मात्माओं के लिए कोई उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, फोड़ा फंसी हो जाए, तो बिना घृणा की, बिना गिलानी की सेवा करना है, वस्त्र धोना है, सफाई करना है, घाव साफ करना है, दवा लगाना है, बेल्डिंग करनी है, जो जो करना पड़े सेवा, उसमें किसी तरह की गिलानी नहीं करना। चाहे मलमूत्र फेंकना पड़े, चाहे नाक का या किसी भी नौमल द्वार से निकले हुए मल को फेंकने में गिलानी नहीं होना चाहिए। यदि आपको घृणा आती है, गिलानी आती है, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं है, सच्ची धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि निर्विजिक सांग कहता है कि धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि को गिलानी होती नहीं। क्यों नहीं होती? वो अपने जैसा समझता है कि मान लो मेरे शरीर से मल निकले और मैं सफाई नहीं कर, मेरा बायां हाथ सफाई नहीं करे तो मेरा क्या होगा? इसी तरह से धर्मात्मा की आप उसको बीमार है, दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही, या कोई शरीर में बीमारी है, आप सफाई नहीं करेंगे तो उसका भी धर्म ध्यान नहीं होगा और आप भी धर्म ध्यान से पीछे हो गए। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वस्तुतः वो मोक्ष मार्ग से विमुख हो जाता है, वो अपने स्वभाव से विमुख हो जाता है। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणैकंठ गतैरपि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणैकंठ गतैरपि। जो करने लायक काम है, जो फर्ज है, जो उत्तरदायित्व, उसको करना ही चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। और जो नहीं करने लायक है, जो निंदनीय है, जो पद के स्वभाव की कुल की विपरीत है, उसे नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। तो आप कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है अपने आत्म स्वभाव से विपरीत जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, आत्मकल्याण से दूर जा रहे हैं। फिर चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग। जैसे जहाँ पर वास्तविकता नहीं होती है, चमत्कार होता है, जादू टोना होता है, जहाँ पर आपको धोखे में डाला जा रहा है या वास्तविकता नहीं है, उस काम के लिए आप पीठ दिखा देते हैं। इसी तरह आपको जो अनायतन है, जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता हैं, जिनका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, जिनका कोई रूप और स्वरूप नहीं है, जिनका कोई इतिहास हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने भूत में क्या थे वर्तमान और वो फिर क्या बन करके क्या किया है, कौन सी गति प्राप्त की है, कहाँ गए हैं, ऐसे जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता हैं, उनकी पूजा आराधना भक्ति नहीं करना। यदि आप करते हैं, कैसे? भयासा स्नेह लोभाच्य को देवागम लिंगी नाम प्रणामम प्रियम शिव न कुरु शुद्ध दृष्टिया। भय से भी नहीं करना है आपको किसी भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता की आराधना। करते हैं तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। आशा से भी नहीं करना है कुछ मिल जाएगा, ये कुछ दे देंगे, बीमारी दूर कर देंगे, फसल आ जाएगी ज़्यादा, दुकान चल जाएगी, बेटा बेटी मिल जाएगा। ऐसी आशा से या लोभ से भी नहीं रागी द्वेषी अनायतन को पूजा करना। भयासा स्नेह बस भी नहीं करना है कि नहीं नहीं वो तो कुल परंपरा से चले आए, पूजते आए हैं, अब हम नहीं पूजेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। कोई बेटा बेटी मर जाएंगे, फसल नहीं आएगी, दुकान नहीं चलेगी, शादी नहीं होगी, या बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ये भय सम्यक दृष्टि को नहीं रहता। जो सच्ची आस्थावान है उसको पुण्य पाप पर विश्वास है कि जो कुछ भी बुरा होता है पाप कर्म के उदय से और जो कुछ भी अच्छा होता है पुण्य कर्म के उदय से, ऐसा उसको दृढ़ आस्था और विश्वास होता है। कोई माई का लाल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार एक बेंतर आया, सेठ से कहने लगा तुम मेरी पूजा करो। सेठ जी ने कहा मैं नहीं करूँगा। बोले मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। उसने कहा मार ही नहीं सकते, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी, मेरे पुण्य कर्म का उदय रहेगा, तुम मार नहीं सकते।
हुआ ऐसा, देव योग से बेटा मर गया। वाया देखो मैंने मार डाला, आप करो मेरी पूजा, नहीं तुम्हारे दूसरे लड़के को मार डालूंगा। उसने कहा झूठ बात है, तुमने नहीं मारा, उसके पाप कर्म का उदय था, आयु समाप्त हो गई इसलिए मर गया है, तुम मार ही नहीं सकते। मारना तो मेरे के मार को दिखाओ ना, मैं सब में दृष्टि हूँ, मैं तुम्हें नहीं पूज रहा हूँ। अंत में देवता को प्रणाम करना पड़ा, उसने कहा तुम पास हो गए, वस्तुतः मैंने नहीं मारा, वाकई मैं उसकी आयु पूरी हो गई थी, पाप कर्म का उदय था इसलिए मर गया। तो परीक्षा तो होगी, वाकई में कोई किसी को नहीं मार सकता। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में स्पष्ट लिखा है, जम जस जम्मी देशे जैन बिहान जम्मी कालम में, जिसका जिस देश में जिसके साथ जब जो जहाँ जैसा होना है उसका वैसा उस देश काल में उसके द्वारा होके रहता है। कोई माई के लाल अन्यथा नहीं कर सकता। ये गाथाएं उसी प्रसंग में लिखी गई, सम्यक दर्शन के प्रसंग में, कि अनायतन में किसी भी रागी देशी देवी देवता की आराधना नहीं करना है आपको। यदि मान लो कोई देवी देवता लक्ष्मी देने लगे तो ये सारे लक्ष्मीवान बन जाए, गरीब क्यों हैं? क्या ये नहीं पूजते हैं? सब पूज रहे हैं, फिर गरीब क्यों है? क्योंकि उनके पल्ले में पुण्य नहीं है। इसलिए कोई देवी देवता ना किसी को लक्ष्मी देता है ना किसी की लक्ष्मी का हरण करता है। मूल चीज तो दो है, पुण्य और पाप। सारा खेल इनका है, पूरा रोल इनका है। पुण्य पाप के अलावा संसार में तीसरी चीज कोई दिखाई देती नहीं। ये विश्वास रखना चाहिए। शास्त्रों में इतने उदाहरण दिए गए हैं। पद्म पुराण में राजा रावण का बहनोई खरदूषण, चंद्रनखा उनकी बहन थी, खरदूषण का पुत्र शंबुक चला गया बियाबान जंगल में, एक बांस के भिरे के अंदर बैठ गया, नियम लेकर के कि जब तक मुझे सूर्यहास खड्ग सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। एक ही कपड़ा पहनूंगा, एक ही स्थान पर रहूंगा, एक ही मंत्र का जाप करूंगा और किसी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा जब तक मुझे सूर्यास्त खड्ग सिद्ध नहीं हो जाएगा। जाप करने बैठ गया, केवल उसकी माँ चंद्रनखा जाती थी, भोजन रखाती थी, बस वापिस आ जाती। वो भोजन करता और फिर बैठ जाता जाप करने। 12 वर्ष तक उसने जाप किया, सूर्यहास खड्ग सिद्ध हो गया, ऊपर लटक गया चमचमाता सूरज की तरह। उसने देख लिया, पर उसके मन में आया कि जब मैंने 12 वर्ष तपस्या की है, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन की है, इतने मंत्रों का जाप किया, तो मैं क्यों भीख मांगू, हाथ क्यों फैलाऊं? मेरे हाथ में आना चाहिए। और लगेंगे 2 4 5 7 दिन और जाप करूंगा, हाथ में आ जाएगा। और वो जाप करता तो आना ही था हाथ में। जब आ ही चुका था, लटक गया था, सिद्ध हो गया था, तो और मंत्रों की कुछ आराधना की आवश्यकता थी। जाप करने बैठ गया। उसी समय में दैव योग से राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए आए और कुछ दूरी पर वहीं ठहर गए रात्रि विश्राम के लिए। लक्ष्मण ने उनके लिए सैया बिछाई, बड़े भाई और भावज को विश्राम करने के लिए निवेदन किया, और स्वयं चांदनी रात थी तो सोचा थोड़ा सा वन की सुषमा देखी जाए, वन सैर किया जाए, थोड़ा सा टहल करके घूम करके सुषमा लक्ष्मी को देख करके आता हूँ। थोड़े से टहलने के लिए गए, अरे कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध। और थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा, अरे चमचमाता सूर्यहास खड्ग लटक रहा है। लक्ष्मण ने ऐसा हाथ किया तो वो सूर्यहास खड्ग लक्ष्मण के हाथ में आ गया। ओह, ये तो दिव्य है। देखने ही मात्र में इतना अद्भुत है या बाकी में नाम का ही है कि काम का भी है? देखो तो जरा। और उसी बांस के भिरे पर चला दिया। भाई शंभु बैठा जाप कर रहा था, सो बांस के भिरे के साथ साथ उसकी गर्दन भी कट गई। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति ने 12 साल एक स्थान पर तपस्या की, 4 महीने की गर्मी सहता, 4 महीने की ठंडी, 4 महीने की बरसात, एक स्थान पर रहा, एक कपड़ा पहना, एक अन्न खाया, एक ही मंत्र का जाप किया। कितने मंत्रों का जाप किया होगा 12 वर्ष में? लक्ष्मण ने न एक कपड़ा पहना, न एक स्थान पर रहा, न एक अन्न खाया,
और ना एक मंत्र भी पढ़ा, लेकिन हाथ फैलाया और वो सूर्यहास खड्ग हाथ में आ गया। उसी जिसने सिद्ध किया था, वो सूर्यहास खड्ग शंभुक ने सिद्ध किया था। उसी सूर्यहास खड्ग के द्वारा शंभुक की गर्दन काटी गई। बंधुओं, विचार करो ऐसा क्यों हुआ। ये शंभुक के पाप का उदय था, इसलिए किसी देवी देवता ने रक्षा नहीं की। वो दिव्य था सूर्यहास खड्ग। देवी देवता चाहते तो जिसने रक्षा इसको सिद्ध किया है तो उसी की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी की गर्दन क्यों काटी गई। और लक्ष्मण ने जब सिद्ध नहीं किया तो उसका उनके हाथ में कैसे आ गया। ये है बंधुओं पुण्य और पाप का खेल, कि लक्ष्मण की पुण्य का उदय था तो हाथ फैलाने मात्र से हाथ में आ गया, और शंभुक के पाप का उदय था कि 12 बरस तक तपस्या की, इसके बाद भी उसी सूर्यहास खड्ग के द्वारा उनकी गर्दन काटी गई। पाप कर्म के उदय में किसी भी व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति हो या महापुरुष हो, शलाका पुरुष भी क्यों ना हो। देखो महापुरुष 169, शलाका पुरुष 63, और उनमें भी श्रेष्ठतम तीर्थंकर 24। 169 महापुरुष माने जाते हैं, वे भी विशिष्ट पुरुष होते हैं, मोक्षगामी होते हैं। 63 शलाका पुरुष तो उनमें भी और विशिष्ट माने जाते हैं, पर 63 शलाका पुरुषों में तीर्थंकर और विशिष्ट माने जाते हैं। पिछले अक्षय तृतीया को बताया था आपको कि जिन आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए, तदव मोक्षगामी, चरम शरीरी, छायक सम्य दृष्टि, वज्रवसव नारा संगनन के धारी। पिछले जन्म में भी वे वज्रवसव नारा संगनन की धारी थी, महामुनि बनकर के उत्कृष्टतम तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि गए थे। और वहाँ से आए, आने के पहले ही देवी देवताओं ने उनकी गर्भ कल्याणक मनाए, असंख्यात देवी देवताओं ने। फिर सौधर्मेंद्र से जन्म कल्याणक भी मनाया असंख्यात देवी देवताओं ने। पूरे 83 लाख वर्ष पूर्व तक सौधर्मेंद्र को आदि लेकर सारे देवी देवता आदिनाथ भगवान की सेवा शुश्रूषा करते रहे। वहीं से भोजन आता था, स्वर्गों से ही कपड़े आते थे, वस्त्राभूषण सब। द्वारपाल की तरह खड़ा रहा सौधर्मेंद्र सेवा में। और दीक्षा ली तो वो भी असंख्यात देवी देवता उनके कल्याणक मनाने के लिए आए। और लौकांतिक देव जो कहीं नहीं जाते हैं, वे भी दीक्षा कल्याणक में आए। क्यों आए? क्योंकि उन सभी को अवधि ज्ञान होता है, सभी को पता था कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, इनके ये कल्याणक होने वाला है, तो अपना सौभाग्य मानते हुए उनका कल्याणक मनाने आए। दीक्षा लेते ही 6 महीने के लिए बैठ गए आदिनाथ भगवान। 6 महीने बाद आहार के लिए उठे। अब कोई 18 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतराल पड़ गया था। 18 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक कोई मुनि नहीं बना था, इसलिए कोई जनता प्रजा जानती नहीं थी कि क्या है ये मुद्रा, कौन सी कहलाती है, काहे के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं, आहार चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और आहार लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या नवदा भक्ति कहलाती है, कोई विधि नहीं जानते थे। तो वो नहीं जानते थे, जनता नहीं जानती थी, श्रावक नहीं जानते थे। देवी देवता को तो पता था, उनके पास तो अवधि ज्ञान था। कोई देवी देवता तो अपना अवधि ज्ञान लगाता, किसने नहीं लगाया, कुबेर लगा लेता, और नहीं लगाया तो सौधर्मेंद्र लगा लेता, जो 3 कल्याणक मनाता रहा। और नहीं लगाया, चलो देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, उनके पुत्र भरत बाहुबली तो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, वे भी तो जन्म से ही 3 ज्ञान की धारी थी, उनके पास भी अवधि ज्ञान था। उनने क्यों नहीं लगाया कि पिताजी क्यों आ रहे हैं अब लौट करके, क्या चाह रहे हैं, कैसे लगे। चक्रवर्ती कामदेव पद के धारी अवधि ज्ञानी, उनने भी अवधि ज्ञान नहीं लगाया, और चारों निकायों के देवों ने भी नहीं लगाया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तो चौके लगाए जंगल में 4-4 महीने तक देवों ने। आदिनाथ भगवान को भी किसी को सपने देते थे या खुद लगा सकते थे चौके, कोई व्यवस्था बना सकते थे क्या? विशिष्ट तो बहुत है, जबकि मालूम है कि ये तीर्थंकर बनेंगे। पाप कर्म के उदय में तीर्थंकरों का भी जब सहयोग नहीं करते देवी देवता, तो आपका कर देंगे। और रागी दोषी कामी कृति देवी देवताओं की पूजा करोगे, उससे पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? वे आपकी सहायता कर देंगे। जब सौधर्मेंद्र नहीं कर रहा है, छायक सम्य दृष्टि नहीं कर रहा है, चारों निकाय के देव तीर्थंकर की सेवा सुरक्षा नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे,
अरे वीतराग देव शास्त्रों की सेवा पूजा दर्शन बंधन करने से साथ से पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। यदि पुण्य ही बढ़ाना है तो इनकी सेवा पूजा करो, इससे पुण्य बढ़ेगा, इससे सम्यक दर्शन होगा। बंधुओं, पाप कर्म के उदय में तो तीर्थंकर का भी सहयोग नहीं करते, और पुण्य कर्म का उदय होवे तो चांडाल के लिए भी देवता लोग आ जाते, सिंहासन की रचना कर देते हैं। बताया था ना, यमपाल चांडाल ने चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे इतने मात्र नियम लिया था। और उसी दिन राजपुत्र ने राजा के नियम का उल्लंघन किया। अष्टानिक चल रहे थे, उन्होंने शिकार करने के लिए मना किया था, लेकिन राजपुत्र ने शिकार करके मांस खा लिया। राजा ने कहा मेरा पुत्र हो या कोई भी हो, जो सजा दूसरे को दी जाएगी भाई मेरे पुत्र को दी जानी चाहिए, इसको भी फांसी पर चढ़ा दो। और उस चांडाल को बुलाने के लिए गए, वो कहता है हमारा तो व्रत है, हम चतुर्दशी को किसी को फांसी नहीं चढ़ाएंगे। अरे तू चांडाल होकर के अपना व्रत नियम संयम बता रहा है राजा के लिए, इतना तेरा कहना चाहिए मेरे सामने प्रसाद दिखा रहा है, ये फांसी पर नहीं चढ़ा रहा है तो चलो दोनों को पोटली में बांधो और गहरे तालाब में फेंक दो। तो राजपुत्र को भी पोटली में बांधा और चांडाल को एक दूसरी पोटली में बांधा और गहरे तालाब में फेंक दिया। तो राजपुत्र को तो जल जंतु मगरमच्छ इत्यादि खा गए, और चांडाल के लिए देवताओं ने आकर के सिंहासन की रचना कर दी। सोचिए बंधु, पुण्य का उदय होगा तो चांडाल के लिए भी आ जाएंगे, और पाप का उदय होगा तो तीर्थंकर के लिए भी नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, किसी भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवता की अनायतन की सेवा पूजा, यहाँ तक कि समंतभद्र स्वामी कहते हैं प्रणामम नियम चैव ना करो शुद्ध दृष्टिया, प्रणाम भी नहीं करे, सिर झुकाना हाथ जोड़ना प्रणाम कहलाता है, और केवल हाथ जोड़ना विनय कहलाती है। तो सिर तो झुकाए ही नहीं, हाथ भी ना जोड़े। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, अनंत संसार समुद्र को सुखाना चाहते हो, चिल्लू भर बराबर करना चाहते हो अंजलि प्रमाण, तो किसी भी हालत में भयभीत मत हो। सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। वो समझता है कि दोनों के अलावा तीसरा का रोल है ही नहीं, या तो पाप कर्म का उदय होगा तो बुरा होगा, और नहीं है तो पुण्य के उदय में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए जैसे बने तैसे अपने पुण्य को बढ़ाइए, जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है बंधुओं। समंतभद्र स्वामी कहते इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यशम कंपाय संभवत सन्मार्गे संस्या रुचि। ये तत्व किसे का ध्यान दीजिए, केवल जीवादि 7 तत्व ही तत्व नहीं कहलाते। यहाँ रत्नगंड साहब का 4 में तो अभी 9 गाथाओं तक देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, इन्हीं को तत्व कहा है। ये देवशास्त्र वीतराग देवशास्त्र गुरु ही तत्व हैं, यही पूज्य हैं, यही श्रद्धेय हैं, यही उपास्य हैं, यही जाप के योग हैं, चिंतन मनन के योग हैं। इदमेव यही है, ईदृशमेव, और ऐसे ही होते हैं देवशास्त्र गुरु, दूसरे तरह के नहीं होते। तत्वम नान्य न चान्य था, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है। इति अकम्प आयस अम्भवत, जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ा दिया तो अब वो तलवार काटने का ही काम करेगी। इसी प्रकार से आपको यदि ऐसा दृढ़ श्रद्धान रहा, आस्था विश्वास रहा कि वीतराग देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, अन्य दूसरे कोई पूज्य नहीं है, इनके अलावा मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यो ही उमर खोई। ऐसा दृढ़ आस्था विश्वास रुचि प्रतीति होनी चाहिए बंधुओं। अरे वीतराग देवशास्त्र गुरु का नाम लेकर तो पापी से पापी जीव तर गए। आप ही स्तुति करते हैं अंजन से तारे गुदी जय 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 देव। समझ रहे? 7 व्यसनों में आसक्त, पूरे अवगुणों के भंडार। सोचिए जिसने जीवन भर सप्त व्यसन किए हों, चोरी इत्यादि, मांसाहार, दारू इत्यादि, जुआ वेश्या गमन किया हो, बेब पापी जीव भी एक जिन शासन की श्रद्धा करके नमोकार मंत्र का जाप करके समय हो गया, इसकी कहानी अब बताऊंगा मैं। सोचिए ऐसे पापी जीव भी एक भवतारी बन सकते हैं, अंजन चोर जैसे।
उसी भव से उन्होंने नमोकार मंत्र का जाप करके और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की। उस आकाशगामिनी विद्या के बल पर सुमेरु सुदर्शन मेरु की जिन अकृत्रिम जिनालय में गए, वहाँ दर्शन किए और जिनदत्त शेठ ने चरण रिद्धिधारी महाराज के दर्शन कराए, वहाँ मुनि दीक्षा ले ली। कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करके वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया, वहीं से मोक्ष प्राप्त कर लिया। बंधु, वो सप्तव्यसनी था, महापापी था, दीर्घ संसारी था। आप सप्तव्यसनी नहीं है, आप महापापी नहीं है, आप दीर्घ संसारी नहीं है। आप नमोकार मंत्र का श्रद्धान करें, जाप करें तो अपने अनंत भवों को समाप्त कैसे नहीं कर सकते हैं? आप एक भवतारी कैसे नहीं बन सकते हैं? केवल श्रद्धा करने की, जाप करने की आवश्यकता है बंधुओं। इस विषय में और भी विशेष विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज समय हो गया है, आप लोग समय से आकर के लाभ लेंगे, इसी भावना के साथ लाभ लेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते द्वासांगिन मणि